हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जनवरी के महीने में 4 जनवरी को सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर और एएसआई स्टेनो के 1458 पदों पर नोटिफिकेशन जारी हुआ। दोस्तों, 22 फरवरी से लेकर 11 मार्च तक हेड कांस्टेबल का पेपर हुआ और 29 मार्च को एएसआई एलडीसी का पेपर हुआ। दोस्तों, जैसे ही नोटिफिकेशन आया था, सीआरपीएफ ने एक इंटरनल कैलेंडर जारी किया था, इस भर्ती का पूरा शेड्यूल जारी किया था और उसमें कयास लगाए गए थे। ये पॉसिबिलिटी थी कि जुलाई तक ये भर्ती पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी और अगस्त के आसपास आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, उम्मीद के विपरीत पूरे 8 महीने बाद भी रिजल्ट जारी नहीं हो सका। और दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले अपडेट आई है कि इसकी जो टाइपिंग डेट है वो डिक्लेयर हो चुकी है और रिजल्ट भी बहुत जल्दी आने वाला है। तो क्या है पूरी अपडेट, जानने के लिए वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार के लेटेस्ट न्यूज, अपडेट, रिजल्ट, नोटिफिकेशन को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं वैकेंसी के बारे में। यहाँ पे हम पूरी डिटेल से बात करेंगे, कितने गुना बच्चे यहाँ पे बुलाए जाएंगे, टाइपिंग में आपसे क्या क्या करवाया जाएगा, हिंदी में कौन सा फ़ॉन्ट रहेगा, इंग्लिश में किस प्रकार से टाइपिंग करवाई जाएगी, कितने गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, सारी बातों पे हम चर्चा यहाँ पे करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। तो यहाँ पे वैकेंसी की बात करें तो दोस्तों, आपके सामने ये नोटिस है छोटा सा। 143 पद यहाँ पे हेड मतलब एएसआई स्टेनो के थे और 1315 पद यहाँ पे आपके हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के थे। कुल मिला के 1458 पदों पर ये वैकेंसी आई दोस्तों। ठीक है, चलिए थोड़ा सा नोटिस के बारे में जान लेते हैं। तो आप जानते हैं कि 4 जनवरी को आपका ये नोटिस रिलीज हुआ और 25 जनवरी तक आपने इसके फॉर्म सबमिट किए। लेकिन आप जानते हैं कि एज रिलैक्सेशन को लेकर कोर्ट में केस था और एज रिलैक्सेशन मिला, तो इसकी जो लास्ट डेट थी दोस्तों वो 31 जनवरी हो गई थी, जिसकी वजह से जो एग्जाम डेट था, जो इसकी एग्जाम डेट जो ऑफिशियली आपकी 22 से 28 फरवरी को होनी थी, अभी आपको यहां पे दिखेगा भी पूरा का पूरा शेड्यूल दोस्तों। ये देखिए, जो एग्जाम था आपका 22 से 28 फरवरी को होना था, लेकिन यहां पे फॉर्म इतने ज्यादा भरे गए कि आपका जो एग्जाम है 22 फरवरी से लेके हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो एग्जाम है 11 मार्च तक विभिन्न शिफ्टों में कंडक्ट हुआ। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे तब से लेके आपके रिजल्ट का यहां पे इंतजार है। तो हम सीधा चलते हैं कि पहले आपका टाइपिंग में यहां पे क्या क्या होगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो दोस्तों, पहले आपका रिटन एग्जाम हुआ। अब रिटन एग्जाम में एक मेरिट बनेगी और मेरिट के आधार पे आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो सीधा पहले टाइपिंग देख लेते हैं कि क्या क्या आपका टाइपिंग में यहां पे होने वाला है। ठीक है, और फॉन्ट कौन सा रहेगा, किस प्रकार से कितने बच्चे यहाँ पे बुलाए जाएंगे, किस प्रकार से टाइपिंग यहाँ पे करवाई जाएगी, वो सारी बातें यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 सेकंड का टाइम दीजिए, मैं ये सेंटर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो जस्ट इसके बाद आपको सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे देखिए। सबसे पहले आपका दोस्तों रिटन एग्जाम हुआ। रिटन एग्जाम का जो पैटर्न है वो इस प्रकार से रहा। 25-25 के 4 सेक्शन, मैथ, रीजनिंग, जीके और आपकी हिंदी। 90 मिनट आपको मिले दोस्तों पेपर को सोल्व करने के लिए और यहां पे नेगेटिव मार्किंग भी है दोस्तों। ठीक है, आंसर की आपने चेक कर ली होगी और यहां पे आपके सामने है दोस्तों स्किल टेस्ट। ठीक है, तो स्किल टेस्ट पे थोड़ा सा गौर करिए। यहां पे आपके सामने लिखा हुआ है स्किल टेस्ट दोस्तों। ठीक है, तो यहां पे टाइपिंग हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल शॉर्ट एंड एएसआई स्टेनो, only those candidates who qualify in CBT shall be called for the next stage of recruitment, skill test और PhD document verification। यानी जो बच्चे यहाँ पे रिटन एग्जाम में पास होंगे उनको ही यहाँ पे बुलाया जाएगा। अब आपके सामने है यहाँ पे दोस्तों हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो बच्चे इंग्लिश में टाइपिंग करेंगे उनकी स्पीड है वो 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। ठीक है, और जो बच्चे हिंदी में टाइप करेंगे उनकी जो स्पीड है 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। ठीक है, क्या क्या होगा यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों। 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और ये दे रखा है हिंदी कोरस्पॉन्डिंग टू 10,500 की डिप्रेशन पर आवर इन इंग्लिश, 9,000 की डिप्रेशन इन पर आवर इन हिंदी विद एवरेज ऑफ 5 की डिप्रेशन फॉर ईच वर्ड ऑन कंप्यूटर। ठीक है, तो ये डिटेल यहां पे दी हुई है कि किस प्रकार से यहां पे होगा। अब आप देखिए
कह रहा है कि स्किल टेस्ट विल बी कंडक्टेड डन ओनली ऑन कंप्यूटर्स, कंप्यूटर पे आपकी कीबोर्ड मतलब टाइपिंग की जाएगी। कंप्यूटर्स एंड कीबोर्ड फॉर द पर्पस विल बी प्रोवाइडेड बाय द रिक्रूटमेंट सेंटर, यानी सीआरपीएफ की तरफ से ही आपको टाइपिंग के लिए कीबोर्ड मुहैया करवाए जाएंगे। यहां पे कह रहा है कि मोड प्रोसीजर मेथड ऑफ कंडक्टिंग स्किल टेस्ट विल बी डिसाइडेड बाय द डिपार्टमेंट, स्किल टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग नेचर एंड नो मार्क्स विल बी अवॉइडेड फॉर द स्किल टेस्ट, यानी क्वालिफाइंग मार्क का है, इसमें कोई भी आपसे मेरिट में कोई नंबर यहां पे नहीं जुड़ेगा। यहां पे बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि सर हिंदी में कौन सा फॉन्ट रहेगा, तो यहां पे हिंदी के लिए बताया गया है कि रेमिंगटन गेल कीलोइट विद मंगल फॉन्ट यहां पे दिया गया है, ठीक है, तो मंगल फॉन्ट, ठीक है। स्पाइसमैन ऑफ मंगल फॉन्ट विल बी अवेलेबल इन वेबसाइट, ये दे रखा है यहां पे साइट पे दिखा रखा है कि कौन कौन सा यहां पे किस प्रकार से आप इस मंगल फॉन्ट को देख सकते हैं, कैसा ये होता है, किस प्रकार वर्क करता है। यहां पे मिस्टेक के बारे में बता रखा है दोस्तों, ईच एरर इंक्लूडिंग स्पेलिंग मिस्टेक, ओमिशन वर्ड्स, प्रोनाउंसिएशन, रिपीटेड वर्ड्स, वर्ड डिफरिंग फ्रॉम द टेस्ट एक्चुअल पैसेज वर्ड नोट इन द पैसेज, मिक्सिंग अप वर्ड्स, ये मिस्टेक इस प्रकार से बता रहे कि कौन कौन सी मिस्टेक बच्चा करता है, ठीक है। विल बी कंटिन्यूड यानी काउंटेड एज ए मिस्टेक इक्वलिंग टू 5% ऑफ द वर्ड्स इन द पैसेज एक्चुअली टाइप बाय द कैंडिडेट विल बी allowed possible. For each mistake beyond 5% of the permissible limit, 10 word will be subtracted, deducted. ठीक है, यानी जितने वर्ड आप टाइप करेंगे, अगर आपने 5% मिस्टेक की है तो उससे ज्यादा, अगर आपने 5% की मिस्टेक अलाउड है, उससे ज्यादा आप करोगे तो 10 सही जो वर्ड हैं वो काट लिए जाएंगे, यानी आपकी स्पीड है वो डिक्रीज हो जाएगी। वही मैंने आपको पहले बताया था सियासत वालों को कि वहां पे स्पीड आपकी मान लीजिए 40 की आपने दिखाई है लेकिन मिस्टेक बहुत ज्यादा कर दी है, तो जो आपने सही टाइपिंग की है वहीं से वर्ड काट दिए जाएंगे, तो आपकी जो स्पीड है वो घट के 33-34 पे भी आ सकती है, इसलिए मिस्टेक का विशेष यहां पे ध्यान रखेंगे। दे विल बी टेस्टेड, ठीक है, स्टेनोग्राफी, स्टेनोग्राफर के बारे में दे रखा है दोस्तों, ठीक है। अच्छा जी, यहां पे कह रहा है कि ट्रांसक्रिप्शन शॉर्ट एंड नोट्स विल बी हैव टू बी डन ऑन कंप्यूटर्स एंड कीबोर्ड्स प्रोवाइडेड बाय द डिपार्टमेंट, ये आपका शॉर्ट हैंड के बारे में बताया गया है। यहां पे स्ट्रोक्स काउंट होते हैं, तो स्ट्रोक्स तो हर जगह काउंट होते हैं, ठीक है। यहां पे कह रहा है कि रीटेस्ट के लिए कोई कहे कि जी मेरी टाइपिंग में दोबारा देना चाहता हूं, तो यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। और जो बच्चे यहां पे टाइपिंग में पास होंगे उनको फिर अगले स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, किसमें भैया, फिजिकल के लिए। तो आइए बात कर लेते हैं भैया क्वालिफाइड, कितने बच्चे यहां पे टाइपिंग के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो दोस्तों लगभग हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में 17 से 18 गुना बच्चे यहां पे बुलाने की उम्मीद है। हालांकि सीआईएसएफ में 15 गुना, 16 गुना, मतलब 429 वैकेंसियां थी, लगभग 15 गुना बच्चों को बुलाया गया। लेकिन सीआरपीएफ की टाइपिंग थोड़ी सी टफ मानी जाती है, तो यहां पे बच्चे 18 से 20 गुना भी बुलाए जा सकते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यहां पे हेड कांस्टेबल के लिए लगभग दोस्तों 25,000 से लेके 26,000 बच्चे क्वालिफाई करेंगे। वहीं दोस्तों अगर एएसआई की मैं बात करूं तो लगभग 15 गुना यहां पे बच्चे बुलाए जाएंगे। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग 2100 से लेके 2200 बच्चे यहां पे एएसआई स्टेनो के लिए क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि टाइपिंग डेट। तो टाइपिंग दोस्तों आपका लिया जाएगा फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर के पहले सप्ताह में टाइपिंग लेने का यहां पे प्रावधान है। इंटरनल नोटिस है दोस्तों, मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा, ठीक है। दिसंबर के पहले सप्ताह में आपकी टाइपिंग शुरू हो जाएगी, ये इस नोटिस में है। तो इस हिसाब से अगर रिजल्ट आपका देखा जाए तो दीपावली के बाद कभी भी, यानी नेक्स्ट वीक, यानी मैं कह सकता हूं कि आज तारीख हुई है 10, तो मिड ऑफ नवंबर, ठीक है, नवंबर के मिड में। यानी कहने का मतलब यह है कि भैया दीपावली के बाद, दीपावली है 12 तारीख की 13, यानी लगभग 15 से 17 नवंबर के आसपास आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि टाइपिंग आपकी दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू हो जाएगी। तो इसलिए जिन बच्चों को उम्मीद है कि टाइपिंग आ सकती है तो टाइपिंग पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब टाइम बहुत ज़्यादा कम है आपके पास। अगर आज से देखोगे तो लगभग 20 से 22 दिन का टाइम आपके पास है।
तो जिन बच्चों ने थोड़ी बहुत टाइपिंग कर रखी है, शुरू कर रखी है, तो उनके पास बढ़िया मौका है, प्रैक्टिस कीजिए बढ़िया दबा के और आराम से क्वालिफाई आप करके आ सकते हो। केवल क्वालिफाई करना है, मिस्टेक्स का विशेष ध्यान रखिए। कट ऑफ के ऊपर एक और वीडियो हम लेके आएंगे ताकि आपको नए तरीके से सर्वे हम करवा सके और नए तरीके से आपको बता सके कौन कौन से बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई हो सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अपडेट ये है कि रिजल्ट आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। टाइपिंग आपकी दिसंबर के पहले सप्ताह में करवा दी जाएगी। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए लगभग 25 से 26,000 बच्चे क्वालिफाई होंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। वहीं एएसआई स्टेनो के लिए 2100 से 2200 बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई होंगे दोस्तों। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद, जय हिंद।